हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि फटाफट से आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास में महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे दोस्तों, विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आज हम हिस्ट्री को करने वाले हैं। और इसमें जो है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने लिया है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उन्हीं प्रश्नों को हमने लिया है। और ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि हमारा सेशन के पहले प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या है, कहता है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आंसर कीजिएगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और परीक्षा में पूछा भी गया। एसएससी 2015-2019 में पूछा गया है ना। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ठीक है, जिन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो है सम्मिलित हुए थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को एक भारतीय सदस्य को कार्यकारी परिषद में नामित करने की अनुमति मिली थी, तो याद करके रखिएगा भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नामित करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो 1915 में, ठीक है, मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। क्लियर। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, है ना। देखिए, अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2016 और 20 में पूछा गया सवाल है। क्या कहता है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। कॉर्नवालिस, क्लाइव, क्लिंट या कर्जन। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, है ना। कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1793 में की गई थी। ठीक है, और कॉर्नवालिस जो है उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कहाँ के, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, उस समय बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, इसे और किस प्रथा के नाम से जाना जाता है, तो इसे जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। जमींदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था दोस्तों, बंगाल में लागू किया गया था। बंगाल, बिहार, ठीक है, उड़ीसा में लागू किया गया था। बाद में इसे वाराणसी में भी लागू कर दिया गया था। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक नाम क्या था? पैतृक नाम मतलब बचपन का नाम, ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मूल शंकर, ठीक है। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यहाँ इनका जन्म कब होता है? तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात के टंकारा नामक गांव में होता है। टंकारा नामक गांव में होता है, ठीक है। पिता का नाम क्या था? करसन जी। पिता का नाम करसन जी लाल जी था, ठीक है। करसन जी लाल जी पिता का नाम था। और माँ का नाम क्या था? यशोदा बाई, ठीक है। माँ का नाम क्या था दोस्तों? माँ का नाम यशोदा बाई था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो 1875 में की थी। कहाँ पर की थी? तो मुंबई में की थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक, सत्यार्थ प्रकाश याद करके रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? आंसर कीजिएगा। तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है ना। कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को यह घटित होता है। और वो दिन कौन सा था दोस्तों? वो बैसाखी का दिन था, ठीक है। वो दिन बैसाखी का दिन था, ठीक है। उसी दिन जो है जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था? तो रॉलट एक्ट का विरोध हो रहा था। रॉलट एक्ट का विरोध हुआ था, ठीक। अरे रॉलट एक्ट क्या था दोस्तों? ठीक है, भारतीय के लिए काला कानून था। इसके तहत क्या आता है? किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और इसे क्या कहा गया है? न वकील न दलील वाला एक्ट कहा गया है। क्लियर? उस दिन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसका विरोध हो रहा था दोस्तों? रॉलट एक्ट का विरोध हो रहा था। और वहीं पर एक जनरल डायर ऑफिसर आता है और निहत्थे भीड़ पर गोलियां चला देता है। इसमें कितने लोगों की मौत हो जाती है? इसमें 400 लोगों की मौत हो जाती है और 2000 से अधिक लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि त्याग कर दिया था? कौन सी उपाधि की त्याग कर दिया था? तो याद रखिएगा, नाइटहुड उपाधि की त्याग कर दिया था। नाइटहुड की उपाधि जो है इन्होंने त्याग कर दिया था, ठीक है। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो शंकर नायर ने, ठीक है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों, महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी। क्लियर? चलिए देखिए अगला सवाल कर लेते हैं, है ना। देखिए अगला सवाल क्या है? गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन और व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, ये तो शर्त रखी गई थी, ठीक है। खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये शर्त नहीं रखी गई थी। क्लियर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, ये भी शर्त यहाँ पर रखी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, ये भी शर्त यहाँ पर रखी गई थी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी, ठीक है, और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और इसी समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है, दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, देखिए इस समझौता को स्वीकृति प्रदान करने के लिए, ठीक है, कराची में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था। किस वर्ष बुलाया गया था? तो 1931 में बुलाया गया था। क्लियर? और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर हो गया ना? चलिए अगले सवाल की ओर, और सेशन को लाइक करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 2019 का सवाल है। पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विलियम विल्किंस ने की थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और गीता का अनुवाद कब किया था? तो 1875 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1875 में किया था। और याद रखिएगा, संस्कृत से किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुवाद होने वाला ये पहला ग्रंथ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? देखिए दोस्तों, इसे सितंबर 1920 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और फरवरी 1922 तक चलाया गया था। और 5 फरवरी, याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड में क्या होता है दोस्तों? पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों पर गोली चला देती है। ठीक है, और प्रदर्शनकारी जो है थाने में आग लगा देते हैं। ठीक है, और इस घटना में एक थानेदार की मौत हो जाती है और 22 सिपाही की मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद जो है फरवरी 1922 में जो है असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात कर ली जाए तो कौन थे? लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वे 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इसके बाद 1833 में, ठीक है, इसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया था। चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, और इसी एक्ट के तहत वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो यदि आपसे पूछ ले कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। और पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो विलियम वेंटिक ही थे। ठीक है, विलियम वेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है, इसमें इन्हें किसका सहयोग मिला था? राजा राम मोहन राय का सहयोग मिला था। लॉर्ड कर्जन ने, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा माउंटबेटन थे। ठीक है, माउंटबेटन थे, और इन्हीं के कार्यकाल में भारत आज़ाद हुआ था। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 का विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए देखिए अगला सवाल। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी या किस साल में की थी? ठीक है, कब की थी? 1897 में की थी।
क्लियर। और ये किसके शिष्य थे? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस, परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? तो वेल्जली कहता था। अपने आप को क्या कहता था? बंगाल का टाइगर कहता था। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1798 से 1805 तक इनका कार्यकाल था। उन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत की थी? सहायक संधि की शुरुआत की थी। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में याद रखिएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय आंग्लो मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड वेल्जली के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा हैदराबाद के निजाम के साथ इन्होंने पहली सहायक संधि की थी। ठीक है, हैदराबाद के निजाम के साथ पहली सहायक संधि की थी। ठीक है, इन्होंने ही कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की थी। ठीक है, और इन्हीं के कार्यकाल में 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। ठीक है, बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। देखिए चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? आंसर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चोरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, गोरखपुर के चोरी चौरा में पुलिस प्रदर्शनकारी जो है एक थाने में आग लगा देते हैं। इस घटना में जो है एक थानेदार और 22 सिपाहियों की मौत हो जाती है। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या कहता है। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? किस वर्ष से गिरफ्तार किया गया था? तो इसे 1906 में गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, और किसके खिलाफ किया था? ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश, ट्रांसवाल एशियाई अध्यादेश के खिलाफ सत्याग्रह किया था। ठीक है, कब किया था? 1906 में सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, और ट्रांसवाल में एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, और यह काला कानून था दोस्तों। जैसे भारत में रॉलेट एक्ट था, उसी तरह यहाँ पर यह एक्ट जो था काला कानून था। ठीक है, और अपमानजनक और भेदभाव कानून था। इसके तहत क्या होता था? ट्रांसवाल में रहने वाले भारतीयों को, ठीक है, एशियाटिक्स के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना होता था, शारीरिक जांच करानी होती थी, उंगलियों के निशान भी देने पड़ते थे, और हर समय जो है अपने साथ जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र रखना होता था। इसी का विरोध जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कर रहे थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे? सही आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, वही कब चुने गए थे? 1863 में चुने गए थे। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1842 को। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे।
रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। क्लियर। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना ही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1853 में हुआ था। ठीक है, यह ट्रेन जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, और कुल लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, इसमें इंजन कौन कौन लगाए थे? साहेब सुल्तान, ये सब पूछा नहीं जाता है फिर भी याद कर लीजिए। ठीक है, और सिंध, ये जो है इंजन लगाए गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत में पहली मालगाड़ी ट्रेन का परिचालन कब हुआ, तो 22 दिसंबर 1851 को पहली मालगाड़ी का परिचालन हुआ था। कहाँ से? रुड़की से। ठीक है, रुड़की से पीरान कालियार के बीच चली थी। ठीक है, और यह ट्रेन जो है गंगा नहर के निर्माण के लिए मिट्टी और निर्माण सामग्री जो है ले जा रही थी। इस ट्रेन में इंग्लैंड से मंगाया गया भाप इंजन लगाया गया था। दोस्तों हिस्ट्री का ये एमसीक्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।